and welcome to all NIM CD aspirant guys, those who are targeting 2025 and 2026. So if you are preparing for the NIM CD and थोड़ा सा आपको confusion है कि top NID convert करने के लिए what should be marks and उस marks के basis पे आपका rank क्या होगा एंड उस रैंक के बेसिस पे कौन सी एनआईडी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरी आ रहे थे, अभी जो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि हाउ यू इजीली यू कैन गेट 600 मार्क्स जो सारे सेक्शन है मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, इन सब सारे सेक्शन में किस तरह से नेगेटिव मार्किंग से बच के आप 600 प्लस स्कोर कर सकते हो एंड टॉप एनआईडी को कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके बाद स्टूडेंट के मुझे सारे क्वेरी आने स्टार्ट हो गए कि सर अब ये बता दो कि इस मार्क्स के वर्सेस में क्या रैंक होगा और उस रैंक के बेस पे हम कौन सी एनआईडी को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड चैनल से कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो देखो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन भी था, क्योंकि अगर से जो भी आप टारगेट कर रहे हो, जिस भी टॉप एनआईडी को टारगेट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए क्या रैंक है। रैंक जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है निम सीडी की, अभी मैं आपको शो करूंगा कि उससे भी जाकर के आप देख सकते हो कि क्या रैंक रहा है पिछले 2024 में। बस उस रैंक के लिए क्या स्कोर होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। तो कितना आप स्कोर करना मतलब पूरे पेपर में 1000 का पूरा आपका पेपर होगा, जिसको डिटेल में मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया, अभी भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगा। तो जब आपको आपका एम पता होता है तो उस एम के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते हो और फिर उसी के अकॉर्डिंग सारी स्ट्रैटेजी आप बनाते हो। सो 600 प्लस जो स्कोर करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया है कि अगर से सेक्शन वाइज आपको किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप कैसे कंप्यूटर सेक्शन में अच्छा कर सकते हो, आप कैसे इंग्लिश सेक्शन में अच्छा कर सकते हो, आप कैसे रीजनिंग सेक्शन जो कि इजी सेक्शन है उसमें कैसे अच्छा कर सकते हो, और मैथमेटिक्स के जो इजी टाइप के क्वेश्चन है उसको कैसे आप बेटर करके आप 600 प्लस स्कोर इजीली कर सकते हो। इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2025 और 2026, चाहे जो भी आप टारगेट कर रहे हो, इस साल कर रहे हो या फिर नेक्स्ट ईयर भी कर रहे हो, सो दोनों के लिए वो स्ट्रेटेजी काफी हेल्पफुल है। सो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इफ यू आर planning for 2025 or 2026, so here is a maneuver program which will be very helpful for you. Link is mentioned here, maneuver, www.maneuveredu.com/mcentrance, or you can call on this number for any doubt and query. So मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ, फिर हम आते हैं डिस्कशन पे। So here you can type maneuver education in your browser and you will see our official website, and you have to click on buy courses and then MC Entrance, and when you will click on it, so this page will be open. So NIM CET, just click on it. So here is a different type of the program. So live class, in live class you can explore crash course, and for the 2026 as well as sectional program, if you are struggling in any particular section like mathematics, reasoning or computer, so you can explore these program. And mock is very important guys, mock most important है। at least mock लिख के जाना, क्योंकि mock लिखने के बाद then you can evaluate yourself कि क्या difficulty level है, किस सेक्शन का जो मैंने पूरा स्ट्रेटेजी बताया कि उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कितना क्वेश्चन कवर करना है, वो सब सारी चीजें आप यहाँ पे R&D कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम। सो ये करके जाना ही जाना है। सो लिंक यहाँ पे मेंशन है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और काउंसलर विल गाइड यू। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो आई होप कि एग्जाम पैटर्न सबको अवेयर होगा, मैंने 2-3 बार आप लोगों को बता दिया, आप लोगों ने भी नोटिफिकेशन देखा होगा कि दिस इज एग्जाम पैटर्न। सो इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग देखो मैंने ये भी बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर से एग्जाम इजी रहा, ठीक है, अगर से एग्जाम इजी रहा तो जो आपका स्कोर जा सकता है, कितना ज्यादा से ज्यादा लोग स्कोर कर सकते हैं। सो अगर से एग्जाम इजी रहा तो समझो आउट ऑफ 100 इजी रहा तो आउट ऑफ 100 जो लोग स्कोर कर सकते हैं इजीली 600 से लेकर के 700 तक स्कोर करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो रैंकिंग होगा, टॉप रैंकर होगा, वो डिसाइड होगा। अगर से पेपर मॉडरेट रहा तो ये स्कोर आपका जा सकता है 450 से लेकर के 600 के बीच में, राइट। ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था, फिर से बता दे रहा हूं जिससे आपको रिमेंबर रहे। एंड अगर से पेपर बहुत डिफिकल्ट रहा, हार्ड रहा, तो जो हाईएस्ट स्कोर जा सकता है आपका 400 से लेकर के 450 के बीच में जा सकता है आउट ऑफ 1000। तो देखो यहाँ पे पूरा सिलेबस है किस सेक्शन का क्या स्कोर है, तो इस चीज को आप समझ के रखना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं रैंक देखो कैसा होता है, इट्स डिपेंड अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। क्या क्या फैक्टर इस पे जो वर्क करते हैं जिसके बेसिस पे रैंक डिसाइड होता है। तो देखो एक तो ये है कि जैसे कैटेगरी, आप जनरल कैटेगरी से हो तो यहाँ पे मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ बेस्ड ऑन द जनरल कैटेगरी के बेस पे ही डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप दूसरे कैटेगरी से आते हो, ओबीसी आते हो, एसटी से आते हो, ईडब्ल्यूएस आते हो, तो डेफिनेटली आपका जो रैंक होगा उस कम भी रहेगा, तब भी आप टॉप एनआईडी कन्वर्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे जो डिटेल
डिस्कशन मैं करने वाला हूं वो करने वाला हूं एज पर द जनरल बेस। ओके, तो ये एक हो गया। दूसरा नंबर ऑफ सीट्स जैसे कम ज्यादा, इस साल जैसे दिल्ली जो आपका ऐड होने वाला है, तो दिल्ली जो एनआईडी ऐड होगा तो आपका कम से कम 50 से लेकर के 60 सीट बढ़ेगी। तो जो प्रीवियस ईयर का जो टॉप एनआईडी है जिसका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था 52, तो वो अब थोड़ा सा इंक्रीज होकर 60 जा सकता है एनआईटी ट्रिची का। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल जो मैंने जस्ट आपको बताया कि अगर पेपर इजी रहा तो 600 से 700 के बीच में जो होंगे वो अच्छे टॉप रैंकर होंगे। अगर से पेपर थोड़ा सा मॉडरेट रहा तो 450 से लेकर 600 के बीच में। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट रहा तो 450 से लेकर के आपका 4 से लेकर 450 के बीच में होता है। तो ये डिपेंड करता है जो टॉप स्कोर वर्सेस रैंक हो, तो ये डिपेंड करेगा गाइज एज पर द डिफिकल्टी लेवल पेपर। तो ये सब सारे फैक्टर जो यहाँ पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे जो अज्यूम करके चल रहा हूं कि अगर से पेपर इजी लेवल का रहा तो, अगर से पेपर इजी लेवल का रहा तो देखो एबव 700 जिसका भी स्कोर आएगा, 700 भी जिसका भी स्कोर आएगा उसकी रैंक 1 से लेकर के 3 हो सकती है। ठीक है, जिसका भी स्कोर 700 से 600 के बीच में रहेगा तो यहाँ पे रैंक 400 से 20 के बीच में जा सकती है। जिसका भी स्कोर 600 से 440 के बीच में रहेगा यहाँ पे रैंक उसकी 21 से लेकर के 40 के बीच में जा सकती है। सो बेस्ड ऑन दीज मार्क्स दिस विल बी रैंक इफ द पेपर विल बी इजी। यही अगर से पेपर थोड़ा सा मॉडरेट या डिफिकल्ट हो गया तो ये नंबर ऑफ जो स्कोर है, जो स्टूडेंट के स्कोर हो सकते हैं, ये थोड़ा और कम होगा और उसके बेसिस पे ये रैंक डिसाइड होगा। मतलब अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट हो गया, समझो बहुत डिफिकल्ट हो गया, तो एज आई सेड कि 400 से लेकर के 450 के बीच में भी अगर से किसी का आया तो हो सकता है वो 1 से लेकर के 10 रैंक के बीच में हो जाए इफ पेपर विल बी डिफिकल्ट। अगर मॉडरेट रहा तो यहाँ पे जो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि पेपर विल बी इजी, अगर से जो नॉर्मली आता है इजी बेस पे रहा, जैसे 2024 का था तो उस बेसिस पे रहा, तो ये आपका मार्क्स वर्सेस रैंक होगा। तो दिस विल बी रैंक। नाउ योर क्वेश्चन विल रेस कि व्हाट विल बी माय रैंक, किस रैंक में रहूंगा तो फिर मुझे कौन सी एनआईडी मिलेगी। तो वो देखो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि ये होगा आपका एक्सपेक्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल एनआईटी ट्रिची के लिए पिछले साल का अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर से आपका रैंक फ्रॉम 1 से लेकर के 50 तक है, सो नाउ यू कैन टेक द एडमिशन इन एनआईटी ट्रिची। उसके बाद यहाँ पे एनआईटी इलाहाबाद है। ओके, सो यहाँ पे इस साल देखो ये एनआईटी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है एनआईटी कर्नाटका, बट यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए कि एनआईटी दिल्ली पार्टिसिपेट करेगा। तो दिल्ली पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पे 50 से 60 सीट और आपको बढ़ जाएगी। सो गाइज एनआईटी दिल्ली टॉप एनआईडीज में आता है तो बट ऑब्वियसली हाई रैंक वाले स्टूडेंट को भी लेगा। तो यहाँ पे देखो इसकी भी रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी, तो 1 से लेकर के 60 के बीच में जा सकता है फॉर जनरल कैटेगरी के लिए एंड सिमिलरली फॉर दिल्ली। तो यहाँ पे एक एनआईडी तो इस साल पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, बट एनआईटी दिल्ली यहाँ पे जो ऐड हुआ है उससे रिलेटेड अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब ऑफिशियल ब्रोशर रिलीज हो जाएगा तो उससे भी डिटेल्स हम आपको सारी चीजें बता देंगे। सो दीज आर द top NITs and NID versus rank. It means if your rank will be between these, so you can take the admission in these top NIDs. So I hope कि आप लोगों के जो डाउट्स है कि कितने रैंक पे कितने मार्क्स पे कौन सा रैंक बनता है और कौन से रैंक पे कौन सा एनआईडी मिल सकता है, सो एज पर दिस चार्ट गाइज आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ, बट ये एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करके रखना है कि ये एकदम से फिक्स नहीं है। सो एज आई सेड इन स्टार्टिंग कि देयर इज अ सम फैक्टर, इट मींस डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर कैसा रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट कितने करते हैं एंड जो कैटेगरी है, ये सब सारी चीजें एंड नंबर ऑफ सीट, जैसे एनआईडी दिल्ली अभी ऐड होने वाला है, तो ये सब सारी चीजें थोड़े से इंपैक्ट करेंगी। ये सब सारे फैक्टर होते हैं कि किस रैंक के बीच में क्या हो सकता है। अगर से पेपर इजी रहा तो हाई स्कोर पे जो टॉप रैंक बनेंगे, अगर पेपर डिफिकल्ट रहा तो लो स्कोर पे भी टॉप रैंक आपके बनेंगे। देखो यहाँ पे मैंने एक ऑफिशियल इनका दिया है, आप जाके 2024 का चेक कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो लास्ट ईयर का काउंसलिंग प्रोसेस जो इन्होंने रैंक और एनआईटी वर्सेस सारे डिटेल दिए हैं, तो आप जाके सेलेक्ट कर सकते हो। निम्स काउंसलिंग 2024 बेसिकली फॉर द रेफरेंस पर्पस के दिया है, जिससे कि आप इन सब जो मैंने चार्ट आपको दिया इसको आप जाके चेक कर सको, ऑथेंटिकेट कर सको दीज डेटा आर करेक्ट। इट मींस आपको सेलेक्ट करना है एनआईटी राउंड 1 की काउंसलिंग, कौन सी एनआईडी आप सेलेक्ट करते हो, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स सेलेक्ट करना है एंड कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आपको पूरा डिटेल दे देगा कि किस रैंक पे ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक था, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं 2024 का। सो ये जो चार्ट मैंने आपको दिया है 2022 एंड 2023 के पेपर को एनालिसिस करके फिर जो मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि अगर से पेपर इजी रहा तो ये रहेगा और डिफिकल्ट रहा तो इस तरह से आपकी रैंकिंग बन सकती है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्या अब आपको एक्शन लेना है, तो एक्शन के लिए देखो क्या है कि आई ऑलरेडी पोस्टेड वन वीडियो वेयर यू कैन सी हाउ यू इजिली यू कैन स्कोर 600+ मार्क्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सेक्शन एंड जो इजी क्वेश्चन आते हैं उनकी हेल्प से कैसे 600+ स्कोर करके टॉप एनआईडी को कन्वर्ट कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पे और कुछ पॉइंट मैं आप लोगों के लिए डिस्कस कर देता हूं कि जैसे क्या है कि सेट टारगेट स्कोर बेस्ड ऑन योर कैटेगरी। तो सबसे पहले जो जिस भी कैटेगरी से आते हो तो उस कैटेगरी के हिसाब से देख लो जाके कौन से एनआईडी का क्या रहा है। फोकस ऑन द मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग जो सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग एरिया है। तो देखो मैथमेटिक्स में तो मैंने बताया था कि जैसे बहुत डिफिकल्ट होता है तो एटलीस्ट 30 क्वेश्चन यहां से ट्राई करो। कौन कौन से टॉपिक इजी हैं वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। रीजनिंग सेक्शन काफी इजी होता है तो यहां से ज्यादा स्कोर करने का ट्राई करो। तो ये काफी हाईएस्ट वेटेज वाले एरिया है। बाकी कंप्यूटर एंड इंग्लिश से आप जो मैंने स्ट्रेटेजी डिस्कस किया उसको आप फॉलो कर सकते हो। मॉक टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो आप मैन्यूवर का मॉक ट्राई करो विच इज एज पर द एक्चुअल पैटर्न और उसमें सारी स्ट्रेटेजी को ट्राई करो अप्लाई करने का कि कैसे आप बेटर स्कोर कर सकते हो, कहां पे मिस्टेक कर रहे हो, जो क्वेश्चन लेवल है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उनसे रिलेट करके सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो एंड ट्राई करो अटेम्प्ट करने का। इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए भी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये सब सारी चीजें आपको हेल्प होने वाली है if you want to take the admission in top NIDs. And the last point is what? Track accuracy due to the negative marking. क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत केयरफुली आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, नहीं तो जो आपने राइट किया उसमें से भी आपका चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां पे भी नेगेटिव मार्किंग होती है। बहुत प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, बहुत सिलेक्टेड एंड एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। जब आप किसी क्वेश्चन को मार्क कर रहे हो अगर आप 100% श्योर नहीं हो देन विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड एटलीस्ट इतना डिसाइड करो कि ये जो आंसर आप मार्क कर रहे हो वो करेक्ट होगा। तो ये सब सारे ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं जो आप लर्न करते हो लाइव एंड क्लासरूम्स लेक्चर में विद द हेल्प ऑफ फैकल्टी जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम्स लिखा हुआ है, कंटिन्यू लिख रहे हैं, जिनको पूरी अंडरस्टैंडिंग है। सो इफ यू वांट सो गाइज यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद मैन्यूवर। यहाँ पे क्रैश कोर्स है जहां पे लेक्चर ऑलरेडी चल रहे हैं। इफ यू वांट सो यू कैन इनरोल। अदरवाइज मेरा सजेशन होगा कि मॉक टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो उसको अटेम्प्ट कर लो, वहां पे सारी स्ट्रेटेजी डेवलप कर लो। सो गाइज दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2025 और इफ यू आर प्लानिंग फॉर द 2026 के लिए अगर से आपको फ्रेश स्टार्ट करना है 2026 के लिए, इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रेश बैच तो आप इंक्वायर कर सकते हो। मुंबई वैसे तो आपके लिए काफी बेस्ट है। दीज आर द सेंटर्स, तो आप इंक्वायर कर सकते हो। यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर विच इज नियर बाई यू एंड इफ यू आर आउट ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र सो ऑनलाइन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू वेयर यू विल गेट एवरीथिंग फॉर योर प्रिपरेशन। एक जो कंटेंट है यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरेक्टिव लर्निंग मिल जाएगा एंड 10,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ऑल द फैकल्टी आर वेरी एक्सपर्ट। एवरी ईयर दे आर राइटिंग द एग्जाम्स एंड अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो पूरा सिलेबस डिजाइन होता है और आप लोगों को ट्रेन किया जाता है कि कैसे आपको एग्जाम्स अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, कैसे आप एलिमिनेशन मेथड का हेल्प ले सकते हो, व्हाट इज द बेस्ट शॉर्टकट ट्री, एवरीथिंग यू विल गेट। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड और भी कोई डाउट हो किसी टॉपिक्स में आपको वीडियो चाहिए सो यू कैन आस्क इन अ कमेंट, सो डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर क्वेरी। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।